नमस्कार। आप सभी को मैंने म्यूट मोड में रखा हुआ है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूं क्योंकि इसके लिए बिना गुजारा नहीं होता। लोग बहुत सारा डिस्टरबेंस करते हैं बीच में, इसलिए थोड़ी समय के लिए आप म्यूट ही रहेंगे। लास्ट में जाकर मैं अनम्यूट करूंगा, फिर हम आराम से कुछ बातें जो सवाल होंगे उनका जवाब दे पाएंगे। तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है, भक्ति से रिलेटेड जिन सीरीज पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर सारा जो फोकस है वो भक्ति पर है। क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूं कि अगर आपके आपके जो मन की जो कंडीशन है, जो कि पिछले कई जन्मों से आकर एक सर्टेन टाइप की कंडीशन हमारी बन चुकी है, राइट, और उसके हिसाब से ही हम बिहेव करते हैं। जो भी हमें अपने हिसाब से उचित लगता है, ठीक लगता है, वैसा हम रास्ता फॉलो करते हैं। परमात्मा तक पहुंचने के सारे ही रास्ते हैं, राइट। जिसके लिए ज्ञान का मार्ग सूटेबल लगता है, उसको दूसरे रास्ते समझ में नहीं आते। वो कहता है, वो कह सकता है कि ये सब रास्ते बेकार हैं। कोई ध्यान वाला है तो वो ध्यान को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम सभी रास्तों का एक कॉम्बिनेशन क्यों ना चूज करें। मेरे सदगुरुदेव भगवान ने यही किया है। मेरे गुरुदेव ने सभी जो अलग अलग साधन हैं उनका कॉम्बिनेशन बनाया है। तो गुरुदेव ने हमें 5 नियम दिए हैं, जिसका हम वो बताते हैं कि श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग, सिमरण और ध्यान श्रद्धा सहित जो नित करे, निश्चय हो कल्याण। यानी उन्होंने इन नियमों के अंदर बांध दिया, और मेरे ख्याल से ये जो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है ये हम सभी को बना लेना चाहिए। ठीक है, अगर गुरु का बनाया हुआ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो अपनी आत्मा का बनाया फॉलो कीजिए। अगर आप अपनी आत्मा का बनाया हुआ डिसिप्लिन फॉलो कर सकते हैं तो यकीन मानिए कोई भी बड़ी से बड़ी उपलब्धि मुश्किल नहीं है। तो ये डिसिप्लिन, एक रूटीन होना आपका बहुत 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 जरूरी है। तो कैसा होना चाहिए आपका रूटीन, आपका डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए? ऑफ कोर्स आपकी डिसिप्लिन की जो शुरुआत है वो उसमें सारे फैक्टर आएंगे कि आपका किस समय आप सोते हैं, किस समय आप उठते हैं, कितने समय आप किस साधन में लगाते हैं। उसके बेसिस पे ही डिसाइड होगा कि आपका जो रास्ता है वो कहां है, आपका रास्ता आपको कहां लेकर जा रहा है। तो अभी हम मान के चलते हैं कि हमारी मंजिल क्या है। सबसे पहले हमारी मंजिल है इस आत्मा का कल्याण हो जाए। जिस मकसद के लिए हम इस धरती पर आए थे वो मकसद पूरा हो जाए। उस मकसद को पूरा होने के लिए क्या चीज की जरूरत है, वो मकसद क्या है? पहली बात तो मकसद है अपने आप को पूरी तरह से जान लेना। न केवल अपने आप को जान लेना, बल्कि इस यूनिवर्स को भी जान लेना जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं। बहुत से लोग एक सवाल करते हैं, वो कहते हैं कि हम इस धरती पर फर्स्ट टाइम आए कैसे, क्यों आए, वाई वी केम हियर। मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा। अगर हो तो आप इसको लिख के बताइएगा कि क्या आपका भी ये सवाल है, हम धरती पर क्यों आए हैं, व्हाट इज द रीजन, राइट। अगर ऐसा है आप चैट पे लिख सकते हैं। बोलना अभी अभी के लिए मैंने आपको डिसेबल किया हुआ है, इसलिए अभी बोलिएगा नहीं, अभी लिख कर बता सकते हैं कुछ भी हो तो, राइट। तो अगर आपको ये सवाल है कि आप इस धरती पर क्यों आए हैं, इसको ऐसा समझें। देखिए, हम परमात्मा में जी रहे हैं। चेतना का एक महासागर है, एक विराट महासागर, ठीक है। जैसे चेतना का एक विराट महासागर है, आपके पास हर तरफ आनंद ही आनंद है। तो जब तक आपने उसको ऑपोजिट पार्ट आनंद आपने जाना, आनंद को आपने फील किया, लेकिन आपको यह नहीं पता कि आनंद के पार क्या है। आनंद के पार क्या है? आप खुश हैं एक जगह पर, मान लीजिए मैं आपको एक ऐसे टापू पर रख दूं जहां पर सारी सब तरह की सुख सुविधाएं हो, सब तरह का आनंद हो, सब तरह की खुशियां हो, लेकिन वो एक टापू है, एक लिमिटेड टापू है, राइट। आप उसके ऊपर घूम लेंगे, उसकी हद है एक, मान लीजिए 10 किलोमीटर के दायरे में वो टापू बना हुआ है, उसकी एक हद है। आप घूम लेंगे इधर से उधर, उधर से उधर, हर तरफ आप चले जाएंगे, राइट। लेकिन लास्ट में जाकर आपके मन में आएगा, भाई इस टापू के बाहर भी कुछ है क्या? स्वाभाविक है, इसके बाहर भी कुछ है क्या? तो कुछ लोग ट्राई भी करेंगे उसके बाहर जाने की, एंड देयर जो ये बाहर जाने का प्रोसेस है, इस टापू से बाहर जाने की जो फीलिंग है,
यही फीलिंग हमें इस संसार में लेकर आती है। टापू मैं किसे बोल रहा हूं? टापू है परमात्मा का आनंद रूप। हम परमात्मा के भीतर आनंद में समाये हुए थे। भीतर आनंद था, बाहर आनंद था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण हमें यह आनंद छोड़ना पड़ा? हमें आनंद में रहते हुए भी आनंद की कदर नहीं थी। हमें समझ नहीं था कि यह आनंद क्या होता है। जैसे एक उदाहरण के लिए, एक दूसरे उदाहरण से समझेंगे। एक राजा का बेटा है, राजकुमार। वो हमेशा राजमहलों में ही बड़ा हुआ है। उसके लिए सारी सुख सुविधाएं अवेलेबल हैं, उसके लिए सारे सारे आनंद दुनिया के अवेलेबल हैं। जो वो बोलता है मुंह से, हर सुविधा उसके लिए अवेलेबल हो जाती है, हर बात उसकी पूरी हो जाती है। अब आप उससे पूछ के देखें, क्या तुम्हें पता है दुख क्या होता है? या तुम्हें सुख पता है क्या होता है? तुम्हें पता है सुख क्या होता है? अगर उस इंसान से पूछा जाए, उस राजकुमार से, तुम्हें पता है कि सुख क्या होता है? कहेगा सुख? मुझे नहीं पता क्या होता है सुख। एक व्यक्ति जिसको सदा से सुखी ही रहा है, क्या उसे सुख का पता लग सकता है? यस और नो? या बताएं। जो सदा से सुखी रहा है, उसने कभी उसका ऑपोजिट देखा ही नहीं। वो कभी दुख में पड़ा ही नहीं, उसने कभी दर्द सहा ही नहीं। उसको पता नहीं है कि ये क्या हो रहा है। उसको लगता है तो सबके साथ होता है। बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल सेम जो बात आती है सिद्धार्थ जी के बारे में, गौतम बुद्ध जी के बारे में। जो जब सिद्धार्थ थे तो उनके लिए क्या था? उनको दुख का पता ही नहीं था। उनको दुख का पता ही नहीं था। उनको यही पता था बस यही होता है। जैसे ये ऐश में मैं जी रहा हूं, ऐसे इस आनंद में, इस ऐश में सब जी रहे हैं, राइट। लेकिन जब उसे पहली बार उनको सामना किया गया कि कोई इंसान मरता भी है, कोई इंसान बीमार भी होता है, कोई इंसान जो है वो बूढ़ा भी होता है, ऐसी अलग अलग जब कंडीशन देखी, तब समझ में आया कि ये भी कंडीशंस होती हैं। तो हमारे साथ भी यही हुआ कि हम सब भी संसार के अंदर परमात्मा के साथ जब हम एक रूप थे, तो हमें परमात्मा की कदर नहीं थी। हम उसके राजमहल में आनंद से रह रहे थे, हमें पता नहीं था। तो फिर क्या किया हमने? हमने ये एक्सप्लोर करने के लिए, हमें एक्सप्लोर करने के लिए परमात्मा ने हमें कहा कि तुम्हें ऐसे पता नहीं लगेगा कि तुम कीजिए आनंद क्या होता है। तुम्हें थोड़ा समय अगर जाओ तो संसार के दुख और सुख को अनुभव करो। क्योंकि जब तुम्हें कंट्रास्ट में चीजों को देखते हो ना, एक दूसरे के विपक्ष में देखते हो, तब चीजें समझ में आती हैं। सारा हमेशा दिन ही रहे, रात हो ही ना, तो कैसा लगेगा आपको? हमेशा लाभ ही होता रहे, कभी हानि हो ही ना, तो कैसा लगेगा? हमेशा आप सुखी ही रहें, तो आपके लिए डेफिनेशन क्या होगी चीजों की? ऐसी डेफिनेशन आपके लिए हो ही नहीं पाएगी। इसीलिए इसीलिए इस बात को समझने के लिए हमारा इस सृष्टि पर हमें भेजा गया। हम आनंद रूप हैं, हम सुख रूप हैं, हम सत्यचित आनंद हैं, वही परमात्मा है। लेकिन हमें बोध नहीं है। इस बोध को करवाने के लिए हमें इसका ऑपोजिट दिखाया गया। इसका ऑपोजिट पार्ट दिखाया गया कि सत्य का उल्टा क्या होता है? झूठ। वो झूठ क्या है? हमारी ईगो। चित्त का उल्टा क्या होता है? चित्त मतलब जागृत। और चित्त का उल्टा क्या होता है? मृत, जो मरा हुआ है, जो पत्थर है। सत्य चित्त आनंद की बजाय हो गए हम, सत का हो गया असत, और चित्त का हो गया जो मृत है वो, और आनंद का उल्टा हो गया दुख। तो सत चित्त आनंद तो थे, लेकिन यहां पर हम दुखी हैं, परेशान हैं। आज अगर आपसे कोई पूछे आप क्या हो, क्या आप सुखी हो? मोस्ट ऑफ द पीपल विल से, अरे यार कहां सुखी, अरे शरीर में प्रॉब्लम है, बीमारियां लगी हुई हैं, घर परिवार में प्रॉब्लम है, पैसे की दिक्कत चल रही है, दुनिया भर की परेशानी, कहां सुखी है? कौन सुखी है? फिर प्रॉब्लम कहां पर आई है? प्रॉब्लम है कि हम जो अपना जो असली स्वभाव था उसको छोड़कर हमने दूसरे स्वभाव में हम आ गए हैं, जिस स्वभाव में हम ज्यादा देर टिक नहीं सकते। दुख हमें ऑपोजिट लगता है, परेशान करता है, दर्द देता है। बीच में एक पर्दा है। अगर मैं अभी आपको कह दूं कि आप परमात्मा हैं और जाग जाइए, क्या इतनी आसानी से आप जाग जाएंगे? क्या इतनी आसानी से मान लेंगे कि आप परमात्मा हैं? ये राजा का बेटा, जिसको राजा ने कुछ समय के लिए, जब ये बदतमीजी करने लगा, इसको समझ नहीं आ रही थी, तो राजा ने कहा इसको थोड़े समय के लिए बाहर भेज दो। सेंड हिम आउट फॉर टू एक्सप्लॉइट, टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। इसको बाहर दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए भेज दो। ये जाए, देखे, अनुभव ले, और फिर पता लगा के आए कि क्या सचमुच संसार में दुख है। उसने दुख देखा, उसने पीड़ा देखी। तब उस दुख सुख की नगरी में जाने के बाद, जैसे हम इस संसार में जब आए, इस सुख और दुखों की नगरी में जब हम पहुंचे हैं, तो हमें अब समझ में आने लगा कि दुख क्या होता है और दुख का उल्टा आनंद क्या होता है। अब हम आनंद की खोज कर रहे हैं।
क्या आप भी आनंद की खोज कर रहे हैं ना? आनंद की खोज ही तो आपको यहां पर लाई है। ये आनंद की खोज ही असल में परमात्मा की खोज है। तो अब हम समझने की कोशिश यही कर रहे थे, ये जो हमने हमारे गुरुदेव ने जो भक्ति मार्ग बताया, भक्ति मार्ग में हम एक सीधी सीधी समझ कहते हैं प्रभु, जैसे अगर ये लड़का जो ये जो राजा का लड़का जो है, राजा का बेटा है, अब ये जाकर दुखी हो रहा है, ये परेशान हो रहा है, ये संसार में गया जरूर लेकिन यहां वहां जाकर ये भिखारियों के बीच में पड़ गया, ये जो बीमार लोग थे उनके बीच में पड़ गया। अब ये जो अपने आप को, ये जो दुखी हो रहा है, ये जो परेशान हो रहा है, अगर ये अपने पिता को पुकारना शुरू कर दे, ये कहे कि पिता प्लीज मैं दुखी नहीं होना चाहता, मैं आनंद लेना चाहता हूं, मेरे को जो महलों के आनंद पहले मिल रहे थे मुझे वही आनंद वापस चाहिए, तो क्या करेगा ये हाथ खड़े कर देगा, या तो ये प्रयास करेगा, अपने आप को धीरे 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 करके उठाएगा। वो प्रयास हम सभी कर रहे हैं ना, हम अपनी चेतना को जानने का प्रयास कर रहे हैं, खुद को जान रहे हैं, स्लोली धीरे 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 करके अपनी चेतना में उतर रहे हैं, खुद की क्वालिटीज जान रहे हैं। और खुद की क्वालिटी कभी कभी खुद से नहीं जानी जाती, कभी कभी लोग हमें बताते हैं कि तुम ऐसे हो, और अगर कोई अच्छी क्वालिटी हमारे बारे में बताता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम अच्छे हैं, वास्तव में हम अच्छे हैं, वास्तव में आनंद रूप हैं हम। लेकिन क्योंकि हम यहां पर आकर दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इस संसार के अंदर उलझ गए हैं, इसलिए हम अपने आनंद रूप स्वभाव को भूल गए हैं। इसके लिए ही हमारे सदगुरुदेव भगवान हमें रास्ता बता रहे हैं। हमारे गुरुदेव ने हमें 5 नियम बताए। उन्होंने कहा श्री आरती पूजा सुबह शाम करो। आरती पूजा का से क्या होगा? गुरु के साथ एक रूपता फील होना, प्रेम में लय होना। 2 तरह की साधनाएं होती है। एक साधना ऐसी होती है साक्षी की साधना है कि मैं दृष्टा हूं, मैं सिर्फ देखने वाला हूं और सारा संसार दृश्य है। ठीक है, जो लोग ज्ञान मार्गी हैं वो ये वाले मार्ग पकड़ते हैं, मैं देखने वाला और ये संसार अलग। अगर मैं ऐसे डिफरेंस जान लूं इन दोनों के बीच में तो मैं साक्षी हो गया, और साक्षी फिर हर चीज से आजाद है, मुक्त है। हर साधना आपको साक्षी की साधना की तरह से ही हर साधना आपको साक्षी की साधना ही करवा रही है घूम फिर कर। मैं अलग अलग रूपों में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे बीके वाले हैं, वो क्या बोलते हैं, नॉर्मली उनकी साधना कैसी होती है? बोले अपने आप को जानो कि मैं आत्मा हूं, मैं चेतन सत्ता हूं, मैं प्यारा हूं, मैं न्यारा हूं, मैं भक्ति से भरपूर हूं, मेरे अंदर प्रेम है, आनंद है, सेवा भाव है, मैं अपने गुणों को जागृत कर रहा हूं। कोई बुराई नहीं है, बहुत बढ़िया। आप अपनी आत्मा को याद दिला रहे हो। याद क्यों दिलाना पड़ रहा है? क्योंकि हम भूल गए हैं। हम भूल गए हैं अपनी चेतना को, अपनी पावर्स को, अपनी शक्तियों को भूल गए, इसलिए याद दिलाना पड़ रहा है। बहुत अच्छा है। आप भी अगर ये मार्ग इस तरीके से अपने आप को याद दिलाना जो है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है कि हम परमात्मा को कोई ऐसा नहीं है कि हम उसको खो दिया है, हमने खोया नहीं है, सिर्फ उसे भूले हैं। तो भूले हैं, याद करते ही वो सब आप एकदम आनंदित हो जाएंगे। तो क्या है, जैसे उदाहरण के लिए कई बार क्या होता है, चश्मा जैसे आंख पर लगाया हुआ है ना, अब जो लोग लगाते हैं चश्मा उनको पता होगा, तो चश्मा लगाया हुआ, आंख पर चश्मा लगाया, कभी अरे चश्मा कहां गया, ढूंढ रहे हैं, इधर ढूंढ रहे हैं, इधर ढूंढ रहे हैं, सारे संसार में ढूंढ रहे हैं। लेकिन जिन आंखों से जिन आंखों से देख रहे हैं, जिन आंखों पर चश्मा लगाया हुआ है, उन आंखों से अपने आप को नहीं देख सकते, चश्मे को नहीं देख सकते। तो क्या होता है, एकदम याद है, अरे चश्मा तो लगाया हुआ है। कभी कभी कोई दूसरा व्यक्ति बोल देता है, अरे चश्मा तो लगाया हुआ है, कहां ढूंढ रहे हो चश्मा? तो अरे याद आ जाती है, हां चश्मा तो लगाया हुआ है। ऐसे ही आनंद हमारे भीतर भरा पड़ा है, लेकिन भूले हुए हैं उसे, बाहर ढूंढ रहे हैं, इधर ढूंढ, उधर ढूंढ, उधर ढूंढ, उधर ढूंढ। एक फकीर हुई है राबिया बसरी जी। राबिया बसरी जी ने एक बार ना सड़क के किनारे कहीं बैठी हुई है, और शाम का टाइम है, और कुछ ढूंढ रही है, हाथ पैर मार रही है। बहुत बहुत ऊंचे दर्जे की फकीर हुई है, बहुत महान हस्तियों में से एक हुई है वो। तो कुछ ढूंढ रही है। किसी ने कहा कि माता जी क्या ढूंढ रहे हो? तो कहता बेटा सुई गुम हो गई थी, अब कपड़े सिलने हैं और सुई मिल नहीं रही है, ढूंढ रहे। उसने कहा कि चलो मैं भी सहायता कर देता हूं, बेचारी अकेली लगी हुई है बुजुर्ग माता। उसने सहायता करने के लिए वो भी लग गया, अभी इधर है उधर है उधर है, बाहर सड़क के किनारे पर, इधर ढूंढ रहे हैं उधर ढूंढ रहे हैं। 2-4 लोग और आ गए, 5-7 लोग और आ गए, सब मिलकर सुई ढूंढ रहे हैं।
आखिर किसी ने पूछ लिया, माता सुई किसी को नहीं मिलके दे रही है, कहां पर, गुम कहां हुई थी? कहती जी गुम हुई थी अंदर झोपड़ी के अंदर। सब लोग इतना गुस्सा हुए उसके ऊपर कि क्या समझ रखे तूने, गुम अंदर हुई है, ढूंढ बाहर रहे हो तुम, तू होश में तो है बुढ़िया। फिर अब गुस्सा आ गए लोग, वो फिर वो अपने अपने पे लोग उतर आते हैं, बुढ़िया तू होश में है, क्या कर रही है ये? राबिया बसरी बड़ी महान संत हुई थी, कहते मैं वही कर रही हूं जो तुम कर रहे हो, मैं वही कर रही हूं जो तुम कर रहे हो। आनंद कहां ढूंढ रहे हो? कौन से मंदिर मस्जिदों में जा जाकर आनंद खोजते हो? कौन सा परमात्मा बैठा है वहां? कहां खोया था उसे? खोया कहां है? पहली बात तो खोया कहां है जो वहां ढूंढ रहे हो? खोया यहां है, यहां अपने भीतर खोया है, उसको भूले हैं और दुखी हो रहे हैं। जिस दिन याद आ गया तो इतना होगा, ओहो अरे इतनी सी बात थी, अरे वाह कमाल हो गया यार, चश्मा मिल गया, अरे परमात्मा मिल गया। बिल्कुल वैसे ही जब अष्टावक्र जनक को समझा रहे ने, कहते हैं अहो किम आश्चर्यम, कहते हैं कि कैसा आश्चर्य है। जनक बोलते हैं कैसा आश्चर्य है, मैं खुद परमात्मा हूं, मैं खुद परमात्मा हूं, आश्चर्य है मुझे अपनी ताकत पर, अपनी एनर्जी पर, अपनी पावर पर, कैसा आश्चर्य है। बड़ा अजीब लगता है कि कैसी वो अवस्था आ जाती है और उस अवस्था को आने के बाद कितना बड़ा आश्चर्य पैदा होता है अपने ऊपर। क्या आपको कभी ऐसी झलक आई है? क्या आपको किसी आनंद की ऐसी झलक आई है जहां पर आप खुद अपने आप को परमात्मा स्वरूप में देख पाए? मेरे सदगुरुदेव भगवान सदगुरु यही हमें दिखाना चाहते हैं। सदगुरु हमें सामने जब बैठते हैं ना, अपने गुरु को देखकर याद आ जाती है, यार क्या रूप है, कैसा प्यारा दिव्य रूप है। देखते ही जो है ना उनकी अट्रैक्शन, उनकी पावर, उनका आनंद याद आ रही है। वो आपकी संभावना है, मैक्सिमम संभावना है। आप भी जब खिलेंगे ना, भीतर का जो ये जो बीज है, आज ये बीज है छोटा सा दिख रहा है, ये बीज जब फूटेगा, ये बीज जब फूटेगा अपने आप को लीन कर देगा धरती में, तो एक पौधा बनकर निकलेगा। इस बीज को देखकर क्या कोई भी उम्मीद कर सकता है कि एक दिन इतना विराट पेड़ बनेगा कि इस पर हजारों फल लगेंगे? कोई ऐसा सोच सकता है? शुरू शुरू में सोचना बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन सबको ये संभावनाएं जो है, गुरु को देखकर संभावना पैदा होती है। ये बीज अगर पेड़ को देख लेना, आम के पेड़ को, बड़े विराट पेड़ को, और मन में इसके संकल्प पैदा हो, ये जो लग रहे हैं, ये जो पेड़ है, ये मैं हूं। क्या ये बीज गलत बोल रहा है? क्या ये बीज गलत बोल रहा है? ये पेड़ मैं हूं, मेरी पूरी संभावना है कि मैं ये हो सकता हूं। हो सकता है? नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। ये पूरी संभावना है उसके अंदर, उस बीज को। तो सतगुरु जो है वो एक इंसान की पूरी संभावना है। हां मैं ऐसा हो सकता हूं, हां मैं यही हूं, हां मैं ऐसा हूं। अब आपको बात समझ में आएगी, आपको जो महावाक्य हैं उनका मतलब समझ में आएगा कि किस तरीके से हमारी चेतना गुरु के सामने कनेक्ट होती है। जैसे अहम ब्रह्मास्मि जैसा महावाक्य है, शिवोहम जैसा महावाक्य है। शिवोहम मतलब क्या? शिव हूं मैं। अगर ये कह रहा हूं तो इसमें क्या दिक्कत है? मैं शिव हूं, शिव मेरी संभावना है, मैक्सिमम संभावना है। ठीक है। ऐसे ही उन्होंने एक और वर्ड भी इसी तरह से यूज करते हैं, मतलब उन्होंने इसी तरह से वर्ड यूज करके कहा, सो वो जो है, वो कौन? वो जो परमात्मा है, वो मेरी परम संभावना है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, बिगेस्ट हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है, वो मैं हूं। क्या वो गलत कह रहा है? एक बीज ये कह रहा है कि मैं पेड़ हूं, क्या वो गलत कह रहा है? बिल्कुल भी गलत नहीं कह रहा। उसकी संभावना है, उसकी संभावना है, पूरी संभावना है कि वो ये पेड़ हो सकता है। पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक बीज को पेड़ बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको सबसे पहले मिट्टी में मिलना पड़ेगा, अपने आप को मिट्टी में, अपनी बीज रूपी हस्ती को टूटना पड़ेगा। क्या आप टूटने के लिए तैयार हैं? अगर आप टूटने के लिए तैयार हैं तो आप भक्ति मार्ग पर सही एंटर कर रहे हैं। किसी शायर ने लिखा है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। मर्तबा मतलब कुछ बड़ी चीज अगर चाहता है, अपना मतलब सिद्ध करना चाहता है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना बीज, कि दाना खाक में मिलकर, मिट्टी में मिलकर गुले गुलजार होता है।
मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ये बीज जब मिट्टी में मिल जाता है तो उसके बाद एक छोटा सा पौधा बनकर निकलता है। उस पौधे को देखकर भी कोई शायद कह पाए कि यार ये पेड़ हो सकता है क्या ये। लेकिन धीरे 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 जब ये पेड़ बड़ा बड़ा होने लगता है पौधा, तो कहीं ना कहीं संभावना दिखने लगती है, मैचिंग तो लग रही है, पत्ते वैसे वैसे ही हैं जैसे इस पेड़ के ऊपर थे। बीज को देखकर कोई नहीं बोल सकता, लेकिन पेड़ को देखकर धीरे धीरे संभावना बनने लगती है और फिर मन मानने लगता है। पेड़ को खुद को भी भरोसा आने लगता है कि हां, लग तो मैं ठीक ठीक रहा हूं। ये जो पेड़ के ऊपर जो फल लगे हैं, इतना विराट पेड़ बैठा हुआ, इसकी छाया में अनेक जो है लोग बैठे हैं, पक्षी पक्षी बैठे हैं ऊपर, सब आनंद ले रहे हैं। फल इसका अनेक लोगों को भोजन दे रहा है। तो ये जो है ये संभावना कब पैदा होनी शुरू हो जाती है? सदगुरु को देखकर। तो सदगुरु और शिष्य के बीच में ये सब घटित होता है। इसलिए ऐसा कोई गुरु चाहिए जिसको देखकर लगे क्या मैं ऐसा हो सकता हूं। गुरु सामने, मेरे सदगुरुदेव भगवान जब सामने बैठे होते हैं, उनको कहते हैं हम दर्शन हाल में दर्शन दे रहे हैं गुरुदेव। हम क्या करते हैं? हम उनके सामने हाथ जोड़कर बैठे होते हैं, उनको निहार रहे होते हैं और एक संभावना अंदर पैदा हो रही होती है। धीरे धीरे अपनी हस्ती मिट रही होती है और वही प्रकट हो रहा होता है। जैसे मैंने आपको उस दिन भी बोला था, सतगुरु शिष्य की आत्मा, शिष्य सतगुरु की देह। सतगुरु शिष्य की आत्मा, शिष्य सतगुरु की देह। लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में लख ले। अगर तू सचमुच उस अनसीन रियलिटी को देखना चाहता है तो शिष्य और सतगुरु के बीच का रिश्ता देख, तुझे समझ में आ जाएगा कि सतगुरु शिष्य के बीच में क्या घटित हो रहा होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरी बात आपको समझ में आ रही है? इस तरीके से एक सेवक और सतगुरु के बीच में क्या घटित हो रहा होता है, वो घटना यही है। उनको देखकर पॉसिबिलिटी याद आने लगती है। यार ये जो गुण, ये जो मुस्कुराहट है, ये जो इनकी हंसी है, आपने देखा मेरे गुरुदेव का चेहरा, उनकी मुस्कुराहट, उनकी बातें, उनका चलना, उनकी शान, उनका बैठना, एक एक बात ऐसी दिव्य लगती है और एक संभावना पैदा होता है। पूछ रहे हैं कि शेर को रिपीट करो। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। कि दाना मतलब बीज, खाक यानी मिट्टी, खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ठीक है, तो ये हमारी संभावना बनती है। हमारा सतगुरु शिष्य की आत्मा, शिष्य सतगुरु की देह। सतगुरु शिष्य की आत्मा, शिष्य सतगुरु की देह। लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में लख ले। अगर तू अलख को देखना चाहता है, अनसीन परमात्मा को देखना चाहता है, इन दोनों के बीच में साकार रूप में देख ले। ये बात आप देख पाएंगे। मेरे सतगुरुदेव भगवान जब सामने विराजमान होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मैं अपना ही खिला हुआ रूप वहां बैठा हुआ है। हम नहीं लगता कि हम अलग हैं वो अलग हैं। अपनी हस्ती उनकी हस्ती में मिट जाती है। हम देखते हैं ना, बस देखते ही रह जाते हैं। एक उसमें गाने में उन्होंने कहा, हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, आफरी 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 आफरी। लगता है वो किसी अपनी संसारी डेफिनेशन बोल रहे होंगे, लेकिन हमें अपने सदगुरु को देखकर ऐसा ही लगता है, आफरी 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 आफरी, इन जैसा न कोई हुआ और ना कोई होगा। इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरती, कमाल है। बस देखते जाओ और देखते जाओ और देखते जाओ। दर्शन मात्र से जो ना हृदय खिल उठता है। वो कौन बैठा हुआ है? वो हमारा ही खिला हुआ रूप है, प्रत्यक्ष परमात्मा है। देखकर एक संभावना जागती है, एक बीज के अंदर पॉसिबिलिटी जागती है। ये आग लगनी चाहिए। गुरु के दर्शन की पीड़ा जो पैदा होती है ना, ये परमात्मा से मिलने की पीड़ा है। ये पैदा होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। और ये भाव जो होता है ना, एक बार मेरे सदगुरुदेव भगवान कहीं अपने सिंहासन पर विराजमान थे। प्रभु जब अपने उसमें बैठे होते हैं तो मतलब वो जो समय होता है ना, एक सेवक के लिए सबसे खूबसूरत समय होता है। हम जाते हैं इतनी लंबी चौड़ी यात्रा करके। मेरे गुरुदेव का जैसे मुख्य जो आश्रम है श्री आनंदपुर धाम, वो बीना स्टेशन आता है, भोपाल से
के पास बीना स्टेशन है। बीना से एक रास्ता कटता है अशोकनगर की तरफ, अशोकनगर के पास है, आधा घंटे का रास्ता है वहां से। तो वहां से हम लोग अपने गुरुदेव के दर्शनों के लिए जाते हैं। श्री आनंदपुर करके स्थान है। मेरे सदगुरुदेव भगवान एक बार वहां विराजमान थे। तो एक गुरुदेव के सामने एक शिष्या, एक सेविका, जैसे हम लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो एक लेडी जो है दर्शनों के लिए गई और उसने जो है बांसुरी भेंट की। उसने बांसुरी गुरुदेव के चरणों में भेंट की। मन में भाव आया कि जो कृष्ण कन्हैया का वो रूप था, क्या वो रूप हमें दिखाई दे सकता है, क्या मुझे दर्शन हो सकते हैं? तो गुरुदेव ने बांसुरी ले ली, उन्होंने आगे भेंट की, तो गुरुदेव ने ले ली। फिर गुरुदेव ने उसने प्रार्थना की कि प्रभु बजा कर दिखाओ ना, बांसुरी ली है हाथों में तो बजा कर दिखाओ ना। तो श्री सदगुरुदेव भगवान बड़ा मुस्कुराए, कहते हैं बांसुरी तो हम बजाएंगे, तू राधा बनेगी? बांसुरी तो हम बजाएंगे, तू राधा बनेगी? ये जो भाव था, आप सोचिए, एक चेतना, एक आत्मा परमात्मा के सामने जा रही है। इस भाव को जरा समझना, किस तरीके से एक आत्मा परमात्मा को अप्रोच कर रही है। वो प्रेम का जो महा उत्सव है, जिसे महारास कहते हैं, वो हमारा परमात्मा के साथ वो जो आनंद रूप है, वो जो प्रेम का महारूप है, हम सबको सदगुरु के सामने बैठकर एक महान अट्रैक्शन पैदा होता है, आकर्षण पैदा होता है। गुरुदेव एक विराट चुंबक की तरह बैठे होते हैं, ऐसा लगता है जैसे एक विराट चुंबक सामने बैठा हुआ है और हम लोग छोटी छोटी कीले हैं, ऐसे खींची चली जाती है ना चेतना उनकी तरफ, उनको देखते ही ना ऐसा आकर्षण पैदा होता है। तो लेकिन अब ये चुंबक का क्या रोल है? चुंबक चाहता है कि सारे जो 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 लोहा है वो उसमें जाकर समा जाए, उसके साथ मिल जाए। ठीक है, यही संभावना सदगुरु हम सेवकों के बीच में तलाश करते हैं कि वो अपना रूप बना लेना चाहते हैं, वो अपना रूप बना लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बांसुरी हम बजाएंगे तो राधा बनेगी। राधा का मतलब क्या है? राधा को फिर गुरुदेव ने बाद में स्पष्ट किया, राधा मतलब क्या? गुरुदेव ने कहा राधा धारा का उल्टा है। धारा, धारा मतलब क्या? धारा है प्रेम की सतत धारा। अगर तुम प्रेम की सतत धारा बन जाओ, यानी कि धारा यानी राधा बन जाओ, तो हमें भी कन्हैया बनने में देर नहीं लगेगी। यानी एक प्रेम का जो समागम है उसकी बात कर रहे हैं कि किस तरीके से अगर हम भी अपने प्रभु को इसी तरह प्यार से याद करें, आंसुओं से याद करें, तो यहां से संभावना बनती है, एक पॉसिबिलिटी बनती है, प्रेम की विराट संभावना पैदा होती है। इसको इसलिए सदगुरु के सामने सेवक जब जाता है तो अपनी हस्ती को उनके साथ मिटा देने की कोशिश करता है कि मेरे प्रभु, मेरे गुरु जो है मेरे हृदय में समा जाएं, मैं ना रहूं। हमें भजन में भी बोलते हैं कि ऐसा तेरी पूजा में दास खो जाए, ऐसा तेरी पूजा में दास खो जाए, मैं ना रहूं तू ही तू हो जाए, मैं ना रहूं तू ही तू हो जाए। तो एक जो भक्ति मार्ग है, भक्ति मार्ग में हम अपनी हस्ती को मिटाना चाहते हैं, मिट जाना चाहते हैं। मिटने का एक मजा है, एक आनंद है। क्या आपने कभी आनंद पाया है? क्या आपने कभी प्रेम किया है? किसी से भी अगर प्रेम किया होगा तो जिसके प्रति भी प्रेम होता है ना, उसकी बात आपको अमृत तुल्य लगती है, उसकी हर बात अच्छी लगती है। अब हम तो बचपन से बताएं तो हमने तो केवल अपने गुरुदेव के अलावा सच बताएं किसी को नहीं देखा। 6 साल की एज से उनके साथ प्यार है और आज तक वैसा ही बरकरार है। आनंद जो है वो धीरे 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 करके ये हस्ती मिटती जा रही है अंदर से। कुछ है नहीं यहां पर, मैं विच मैं ना रहेगी, मुझे अपने अंदर पता ही नहीं लगता कि ये है क्या। वो बैठा हुआ है, वही खेल खेल रहा है, अंदर बैठा है। श्वास लो तो पता चलता है वही श्वास ले रहा है। अपने आप को देखो तो ऐसा फील होता है जैसे वही बैठा हुआ है। अपने हाव भाव, अपने जेस्चर, अपनी हर बात धीरे 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 समाप्त होती जा रही है। वही प्रेम जो है वो प्रकट होता चला जा रहा है। ये एक सतगुरु के साथ, क्योंकि वो साकार हैं, उनके साथ जुड़ना आसान है, जुड़ा जा सकता है, हर पॉसिबिलिटी है वहां पर। गुरु के साथ जुड़ा जा सकता है, क्योंकि निराकार के साथ ध्यान करने में बड़ी मुश्किलें आती हैं। आप सोचिए, चक्रों पर ध्यान लगा रहे हैं। मैं कुछ बुरा नहीं कह रहा हूं, मैं खुद चक्र ध्यान सिखाता हूं। जब मैं कहने लगता हूं तो चक्रों पर ध्यान दिख नहीं रहा, वो ग्रीन कलर का चक्कर घूम रहा है, ध्यान लगाओ वहां पर, धीरे धीरे करके एहसास होता है हां घूम रहा है।
लेकिन आप चक्रों के प्यार में तो नहीं पड़ते ना। चक्र दिख जाते हैं, ध्यान तो हो गया, लेकिन आप चक्रों के प्रेम में थोड़ी पड़ जाते हो। प्रेम किससे करना है? ये जो ध्यान करने वाला है ये अपने आप से प्रेम कर रहा है, और इसी का प्रेम अगर भीतर से ना बैठकर सामने अगर बैठ जाए तो कैसा होगा? तो आईने के सामने अगर अपनी ही तस्वीर को देखकर अपने प्रेम में पड़ जाए तो कैसा होगा? बस समझ लीजिए कि सदगुरु और शिष्य के बीच में ऐसा ही रिश्ता घटित होता है, ऐसा ही रिश्ता घटित होता है। तो ये प्यार का रिश्ता जो है अपने सदगुरु के साथ बनाने का प्रयास करना चाहिए, और प्रेम में डुबकी लगाने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर भक्ति मार्ग पर चले हैं तो डुबकी लगाना, रोना उसकी याद में। रोने से अपनी ईगो गल जाती है। बहुत बार जो लोग बोलते हैं, जो खास तौर पे जो ध्यानी होंगे ना, वो रोते नहीं है कभी। ध्यानी और ज्ञानी बड़े अहंकारी हो जाते हैं। क्षमा चाहता हूं, किसी पर कोई कटाक्ष नहीं, मैं खुद ध्यान और ज्ञान की सारी चीजें में पढ़ के अलग अलग रूपों में करके देखा है सब कुछ, लेकिन ध्यानी और ज्ञानी में अहंकार आ जाता है। अरे अहम ब्रह्मास्मि कह तो दिया, अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर अभी वो अपनी देह का आभास खत्म नहीं हुआ है, इसलिए अहम ब्रह्मास्मि की वो जो फीलिंग है धीरे वो पूरी तरह से नहीं आती। अहम ब्रह्मास्मि होने में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है अपनी हस्ती का मिटना। ये जो अपनी ईगो है, ईगो सेल्फ है, ये ईगो सेल्फ मिटे कैसे? अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रेम मार्ग में उतरना चाहते हैं, आप सदगुरु के प्रेम में पढ़ना चाहते हैं, तो फिर आप भक्ति मार्ग पर आपका स्वागत है। गुरुदेव फरमाते हैं, जो तुद प्रेम खेलन का चाहो, सिर धर तली गली मेरी आओ। अगर तुझे प्रेम खेलने का चाहो है तो मेरी गली में जो सिर, अपने तली को सिर में रखकर, अपने सिर को तली में रखकर, काट कर अपने सिर को तली पे रखकर फिर मेरी गली में प्रवेश करना। मेरे गुरुदेव के एक प्रेमी हुए हैं, उनका नाम, एक सिंधी थे, और इन लोगों के पुराने नाम जैसे होते थे ना, वो लुडिंदर मल ऐसे कुछ नाम था। गुरुदेव के बड़े प्यारे आशिक थे वो, मतलब वो आशिक थे, आशिक। वो प्यार अपने प्रभु के साथ बात करते थे तो ऐसे प्यार से हाथ जोड़कर खड़े होते, जैसे मतलब एक प्रेमी प्रेमिका के बीच का जो रिश्ता है ना, ऐसा बड़ा गहरा प्यार वाला रिश्ता। लेकिन स्वामी भी हैं तो स्वामी के साथ जैसा रिश्ता होता है तो हाथ जोड़ते, बड़े प्यार से नम्रता से प्रभु के आगे प्रार्थना करते। एक तरफ अब सेवक का अपने स्वामी के साथ जो रिश्ता है ना, वो अलग अलग भाव के साथ होता है। कोई मानता है कि वो मेरा दोस्त है, ठीक है, कोई मानता है कि वो मेरा स्वामी है, कोई मानता है कि वो मेरा पिता है, कोई मानता है कि वो मेरा भाई है। ऐसे अलग अलग आपके रूप होंगे। आप क्या मानते हो? आप अपने लिए भी चेक करके देखो। हर एक का जो रिश्ता है उस रिश्ते की मर्यादा का पालन करो, फिर उस रिश्ते की मर्यादा का पालन करो। अगर आप अपने सदगुरु को, अपने गुरु को परमात्मा ही समझते हो तो एक सेवक बनकर उनकी सेवा करो। और सेवक की मर्यादा क्या होती है ये आपको समझनी पड़ेगी। एक भक्त बनकर भगवान की पूजा कैसे की जाती है ये आपको समझना पड़ेगा। भक्त क्या है? भक्ति वर्ड का मतलब ही समझ लीजिए ना। भक्ति क्या है? भक्त वो जो विभक्त ना हो। विभक्त यानी क्या? जुदा, दूर। जो जुदा है वो विभक्त है। लेकिन भक्त मतलब क्या? भक्त जो मिला हुआ है, भक्त जो मिला हुआ है। ये जो लुडिंदर मल जी थे, ये मेरे प्रभु के बड़े दीवाने। मेरे गुरुदेव एक बार जो है बेंगलोर में एक आश्रम है, तो गुरुदेव शाम की चाय के समय में, प्रभु चाय का उन्होंने स्वीकार किया, चाय ली थोड़ी सी, तो उसके बाद इनके कुछ जो नजदीकी लोग थे वो पास में बैठे हुए थे, लगभग 15-20 लोग थे। गुरुदेव को अकेले, वो जो है ना वैसे परम एकांत वाले हैं, परम एकांत में हैं, जब अपनी उसमें आनंद रूप में होते हैं तो वो किसी की परवाह नहीं करते। लेकिन जब वो संसार के साथ आते हैं तो फिर प्रेम का रिश्ता निभाते हैं सबके साथ। तो प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने इशारा किया इनकी तरफ, कहते कि ये जो लुडिंदर मल बैठा है ना, ये बैठे हुए हाथ जोड़कर अपने प्रभु को देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। तो कहते ये जो लुडिंदर मल बैठा ना, ये पहले हमें मानता नहीं था। एक दिन हम पंजाब में गए, इनके किसी दोस्त के घर सत्संग था, तो ये हम सत्संग करने के लिए गए। गुरुदेव ने फरमाया, गुरुदेव का हम सत्संग करने के लिए गए, ये अपने दोस्ती निभाने के लिए वहां पर आया कि दोस्त ने बुलाया तो चलो चल पड़ते हैं। कहते हमें देखा तो हम पर लट्टू हो गया, और देखो आज तक लट्टू है। और ये लुडिंदर मल जी बड़े प्यार से हाथ जोड़ के अपने प्रभु को देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और खूब आनंदित हो रहे हैं। गुरुदेव के सुंदर दीदार अगर आप भी करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि क्या रूप है,
मतलब देख करना एकदम ऐसा अनुभव में आता है कि बस सगुण साकार परमात्मा बैठे हुए हैं। मैं आपको गुरुदेव की फोटो भी शेयर करता हूं, मेरे दिल में भाव था, कम से कम आप एक बार दर्शन नहीं किए तो आपके मन में एक इमेज बने। यू कैन सी ये मेरी सदगुरुदेव भगवान जी की फोटो है, सामने देखें, दर्शन करें। गुरुदेव जब अपने शहंशाही रूप में जब विराजमान होते हैं तो आप मतलब उनके उस रूप को लेके एकदम ऐसा लगता है कि जैसे सारी सृष्टि के जो शहंशाह हैं वो सामने बैठे हुए हैं। मैं आपके मन में एक बार इमेज क्लियर हो जाए फिर हम इनको यहां से मैं गुरुदेव की फोटो थोड़ी देर के लिए आपको दर्शन के लिए, ताकि आप फील कर पाए कि मैं किन की बात कर रहा हूं, राइट, किन की बात कर रहा हूं। तो श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में जो बैठे हुए थे भगत जी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने गुरुदेव के सामने अपने हाथ जोड़े और प्रभु के सामने कहा, प्रभु मुझे अगर दीवाना किसी ने बनाया है ना तो ये आप ही का, आपकी नजरों का खेल है। मैं दीवाना ऐसे नहीं बना हूं, ये आपकी नजरों का खेल है। आपने भी तो टेढ़ी टेढ़ी नजरें करके मुझे देखा था। प्रभु भी मुस्कुराए, बात तो सही है, क्योंकि प्रेम का खेल कोई एक तरफ से थोड़ी होता है। ठीक है, संसार के प्रेम भी हम लोगों ने देखे हैं ना, लेकिन ये झूठे प्रेम की सदगुरु के उस डिवाइन प्रेम के सामने आप सोच के देखिए, हम संसार में कैसे जो है किसी एक संसारी प्रेम को कंपेयर करके देखें, एक सेवक और सदगुरु के बीच में जो घटित हो रहा है और एक आम संसारी जीवों के बीच में जो प्यार का रिश्ता है, दोनों के बीच में कंपेयर करके देखो, आप पाओगे कि मतलब क्या गिनती है आपस में, क्या कंपैरिजन है आपस में। दोनों कुर्बान होने को फिर रहे हैं, मतलब सदगुरु अपने स्वामी, अपने सेवक पर कुर्बान हो रहे हैं और सेवक अपने स्वामी पर कुर्बान हो रहे हैं। तो प्रभु ने क्या किया, प्रभु ने उनकी तरफ इशारा किया और उनकी तारीफ की। उसने अपने गुरुदेव की तारीफ की, प्रभु आपकी नजरों का कमाल है। खैर समय आया, बड़े दीवाने थे, बड़े दीवाने थे। जहां मेरे गुरुदेव को दर्शन देने जाना होता, गुरुदेव बेंगलोर से फिर कहीं और आए, मुंबई आए, ये मुंबई के रहने वाले थे, मुंबई गए, गुरुदेव अहमदाबाद गए, गुरुदेव कहीं हैदराबाद गए, जहां जहां जाते पीछे पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहाना लगाकर गुरुदेव के पीछे पहुंच जाते। मतलब एक दीवानापन, एक पागलपन, मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे प्रभु। तो गुरुदेव के जो दर्शन थे वो बार बार करना और उनके प्रेम में मगन रहना, ये इनका स्वभाव था। बड़े लट्टू थे प्रभु पर। तो एक बार मेरे सदगुरुदेव भगवान ने क्या किया, एक हमारा प्रयाग धाम पुणे के पास एक स्थान है, दूसरा बड़ा मंदिर है हमारा, तो वहां पर स्थान है। वहां पर गुरुदेव ने एक खेत में हमारे अनाज उगाते हैं गुरुदेव और खूब जो है बांटते हैं अपनी संगत को। तो अनाज वहां पर उगाया हुआ था। वहां पर अनाज को अनाज को भूसे से अलग करने के लिए, जैसे आजकल कटाई का टाइम है ना, तो कटाई के बाद वो थ्रेशर बोलते हैं उसको, थ्रेशर। तो थ्रेशर में क्या होता है कि वो बालियां, जो गेहूं की बालियां डाली जाती हैं और उसके बाद वो अलग अलग कर देती हैं दोनों को, बालियों को, गेहूं को अलग कर देती है, गेहूं से और जो भूसा है वो अलग कर देती है। तो गुरुदेव ने वो मशीन लगवाई थी, बड़ी मशीन थी, बड़े मतलब बड़े लेवल पर, ताकि एक ही बारी में एक दिन में ही पूरे खेतों को वो क्लियर कर दे। तो वो बड़ी मशीन लगाई, तो गुरुदेव वहां पर खड़े हुए थे। वहां पर ना मतलब इस तरह से था कि खेतों में खड़े हैं तो मिट्टी ही होगी खेतों में, तो खेतों में तो फर्श थोड़ी होंगे, मिट्टी में गुरुदेव खड़े थे। अब इसके मन में भाव पैदा हो रहा है कि ये गुरुदेव के चरणों की धूल ले ले, क्योंकि गुरुदेव खड़े हुए हैं तो चरणों की धूल, चरणों के नीचे जो है वो मिट्टी है, तो किसी तरीके से चरणों की धूल ले ली जाए। अब गुरुदेव के आसपास में लोग खड़े होते हैं उनकी, वैसे कि भी कोई ऐसे फालतू में परेशान ना करे। तो इन्होंने जाकर प्रभु के सामने खड़े हो गए। गुरुदेव ने उद्घाटन किया उस मशीन का उद्घाटन किया, नारियल फोड़ा और अपना आशीर्वाद दिया कि चलो ये बड़ी मशीन लगी है। गुरुदेव ने फरमाया कि अपने खेतों के पूरे होने के बाद, अपने खेतों में जब ये का काम हो जाए तो आस पड़ोस के लोगों को फ्री में सेवा रूप में इस मशीन का उपयोग करने देना, ये गुरुदेव ने फरमाया। संत परम दयालु होते हैं, वो केवल अपने लिए नहीं बैठे हैं, वो जन कल्याण के लिए आए हैं। मशीन तो ली,
लेकिन सबके कल्याण के लिए उसका इस्तेमाल करने के लिए प्रभु ने फरमा दिया, क्योंकि एक दिन में सारे खेत क्लियर हो जाने थे, अगले दिन दूसरे किसी के खेतों के लिए, ऐसे गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। तो प्रभु फरमा रहे हैं। तो उसके बाद जो है इसके बाद जो है श्री सदगुरुदेव भगवान जी ने, मैं माफी चाहता हूं, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं गुरुदेव की फोटो शेयर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। एक बार सभी लोग, क्योंकि भाव पैदा होना, आपको समझ आनी जरूरी है, कंटेक्स्ट क्लियर होना जरूरी है, इसलिए मैंने गुरुदेव की फोटो शेयर की है। कोई भाव आपको क्लियर होना चाहिए कि मेरे प्रभु क्या हैं, मैं किन के बारे में बात कर रहा हूं। अगर आपको समझ आए, अच्छा लगे तो ठीक, नहीं अच्छा लगे तो एक गुरु के प्रति भक्ति भाव पैदा होना आपके लिए इतनी समझ ही काफी है कि आज के समय में भक्ति भाव क्या होता है, कैसा होना चाहिए, ये आदर्श मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और मुझे लगता है कि गुरुदेव के दर्शन से आपके मन में थोड़ी क्लैरिटी आएगी, इसलिए इट्स ओके। अभी के लिए अब जो गुरुदेव ने यहां पर दर्शन दिए, उसके बाद ये जो सेवक थे, इन्होंने हाथ जोड़े, प्रभु मैं कुछ सेवा करना चाहता हूं। गुरुदेव ने कहा बताओ क्या सेवा करना चाहते हो। गुरुदेव उसने कहा कि प्रभु एक चेक काटा, जेब में चेक बुक लेकर घूम रहे थे। बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वैसे इनकी, बता दूं आपको सिर्फ समझाने के लिए, मुंबई में इनकी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। तो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत अच्छे खासे, मतलब मिलियनियर हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक चेक बुक उसके ऊपर साइन करके जो है नीचे गुरुदेव के चरणों में रख दिया कि प्रभु ये जो मशीन लगी है ना, इसकी जितनी भी सेवा है ये मेरी, ये मतलब ये आपके चरणों में भेंट है। तो गुरुदेव थोड़ा मुस्कुराए, बोलते हैं कि ये तुझे को पता है मशीन कितने की है। तो इसने कहा कि प्रभु जितने की भी होगी, देने तो आपने ही है, मुझे अगर कोई दे रहा है तो कौन दे रहा है, मेरे प्रभु तो आप हैं, मेरे भगवान तो आप हैं। एक सेवक की अपने भीतर इतनी सी भी मैं नहीं होती। हमारे सदगुरु ने हमें जो रास्ता बताया है ना, वो अपनी मैं को मिटाने का रास्ता बताया है। सेवक ये कह रहा है कि प्रभु मैं कौन होता हूं देने वाला, जितने की भी मशीन होगी देने तो आपने। फिर गुरुदेव ने पूछा अपने जो सेवादारों से कि भाई ये कितने की मशीन आई है। तो उन्होंने कहा कि ये लगभग 40 लाख की मशीन है, बड़ी वाली, बड़ा थ्रेशर बड़े साइज का था। तो कहा कि 40 लाख की है। तो गुरुदेव ने फरमाया 40 लाख है तेरे पास, तेरे अकाउंट में है, तो चेक तो काट के दे रहे, तेरे अकाउंट में है। तो इसने फिर हाथ जोड़े, इसने कहा कि प्रभु अगर नहीं होंगे तो देगा कौन, आप ही तो दोगे। यानी एक सेवक की मर्यादा क्या होती है आप समझिएगा। वो कहते हैं जो करने वाले हो आप करने वाले हो, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, मेरा अपना कुछ है ही नहीं, जो कर रहे हो आप कर रहे हो। और जब आप कर रहे हो तो फिर मुझे चिंता किस बात की है, आप करो। 40 लाख होंगे तो भी आपने देने हैं, 40,000 होंगे तो भी आपने देने हैं, 4 करोड़ होंगे तो भी आपने देने हैं। मेरे पास अपना तो कुछ है ही नहीं, मैंने तो अपने आप को कुर्बान कर दिया, मैं तो आपका हूं। अब बताओ इसका कोई हिसाब किताब होगा क्या? ऐसे किसी सेवक का कोई हिसाब होगा क्या? आप खुद ही बताओ। हिसाब किसका होता है? हिसाब होता है ईगो वाले का, जो ये कहता देख मैंने किया। हम एक 5 रुपए भी किसी भिखारी को सड़क के किनारे बैठ के दे देना, क्या हालत होती है? हम अरे यार 5 रुपए दिया आज। नहीं भी होगा तो मन में तो फील करेंगे ना, अपने आप को खुद से 10-20 बार जरूर बोल लेंगे, आज यार किसी भिखारी को खाना खिलाया, 100 रुपए लगा दिया आज उसके खाने पे, या कोरोना के कोई विक्टिम्स को दे दिया, जैसे जो लोग बैठे हुए हैं उनको 1000-2000 कहीं दे दिए, तो राशन खिला दिया, राशन दे दिया उनको जाके। सुनाते हैं हम उसको बार बार फील करते हैं इस बात को। तो मैं पेंडिंग है, समझिए। एक भक्त की और भक्ति करने में और ना करने में फर्क आप देखिएगा। और सारा का सारा गेम जो है वो इसी ईगो का है, जो बीच में, दोनों के बीच में काम कर रही है। एक जो भक्त नहीं है, एक जो अन्य साधक है जो भक्त नहीं है, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर सूक्ष्म अहंकार जरूर होगा, और भक्त के अंदर एक नम्रता जरूर मिलेगी आपको। वो कहीं ना कहीं झुकेगा, और कहीं ना कहीं क्या, अपने गुरु के सामने झुकेगा, बार बार झुकेगा। वो गलतियों के लिए बार बार कान पकड़ेगा, क्षमा मांगेगा, माफिया मांगेगा, झुकना उसके स्वभाव में शामिल हो जाएगा। ये एक भक्त की मर्यादा है। आप भी इस बात को समझें, कैसे सदगुरुदेव भगवान हमारे अंदर परिवर्तन लेकर आते हैं। तो ये जो सेवक हैं, मैं जिनकी बात कर रहा था, लविंदर मल जी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सारी प्रार्थना करने के बाद कि देना तो प्रभु आपने है,
तो गुरुदेव बहुत मुस्कुराए, उन्होंने बहुत प्यार से आशीर्वाद दिया। इन्होंने क्या किया, वहीं जो है ना खेत में दंडवत प्रणाम कर दिया गुरुदेव को। हम गुरु को मिलते हैं ना, दंडवत करते हैं, तो दंडवत का मतलब क्या होता है? दंडवत का मतलब है अपने पूरे पूरे शरीर के समेत, पेट के बल, छाती के बल लेट जाना, उल्टे लेट जाना गुरु के सामने और उनके चरणों में अपना सर रख देना। इन्होंने वही दंडवत की गुरुदेव को। तो अब सोचो, गुरु के चरणों में दंडवत का जो आनंद है इन्होंने जो लिया, और उसी के साथ साथ गुरु चरणों की जो धूल थी ना, उसको समेट कर अपने माथे पे लगा लिया। लेटे लेटे ही वो धूल समेट कर अपने माथे पे लगा लिया, अपनी इच्छा पूरी कर ली। एक सेवक की इच्छा क्या है? वो धूल मांग रहा है गुरु के चरणों की। गुरु यानी परमात्मा, गुरु यानी परमेश्वर, उसके चरणों की धूल मांग रहा है वो। और धूल किस तरह से लेकर अपने माथे पर लगा रहा है, आनंदित हो रहा है। 40 लाख रुपया देकर इतनी सी धूल मांगी है। सोचो एक सेवक की मर्यादा क्या होती है। 40 लाख भेंट किए हैं चरणों में, गुरुदेव के चरणों में। और किसने किए हैं? करने वाला कौन? औकात क्या है किसी की? सिर्फ एक प्रेम का रिश्ता है। कौन किसी को दे सकता है और कौन किसी से ले सकता है। कोई ये ना समझे कि मेरे गुरुदेव कहीं दूर दूर तक भी पैसों से कोई लेना देना है। शहनशाह बैठे हैं, उनके चरण कमलों में पैसा की कीमत क्या है? रिद्धि सिद्धियां हाथ बांधे खड़े हुए हैं। कहते हैं कि जिसका पिता तू है मेरे स्वामी, जिसका पिता, एक बार गुरु जो सिखों के गुरु हैं, उन्होंने अपने गुरु के, सिखों के जो गुरु तेग बहादुर जी हैं, उनके गुरुदेव, उनके जो पिता थे, उन्होंने अपने सेवक से प्रार्थना से पूछा कि तू कुछ मांग ले, आज हमसे तू मांग ले कुछ। मतलब गुरु ने अपने सेवक को कहा कि तू कुछ मांग ले, हम तेरे पर खुश हैं, प्रसन्न हैं, हम तुझ पर खुश हैं। गुरु कभी आप पर प्रसन्न होकर कुछ पूछ ही लें तो क्या मांगना चाहिए? क्या मांगना चाहिए? आप सोचो क्या मांगना चाहिए। यहां पर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तो हम कभी अपने गुरुदेव से बात होती है तो लोग अलग अलग तरह की डिमांड रखते हैं। जी मेरा ध्यान नहीं लगता, ध्यान लगवा दो। गुरुदेव कहते हैं ठीक है, तथास्तु, लग जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। गुरुदेव मेरी समाधि चाहिए। समाधि का मतलब है बिल्कुल पूर्ण रूप से अपने आप को भूल जाऊं और आपके अंदर उसमें ध्यान में लीन हो जाऊं। गुरुदेव कहते ठीक है, लगा दिया, और बताओ। कोई कहे कि मुझे तो अंदर के नजारे देखने हैं, चांद सितारे देखने हैं। कहते ठीक है, हो गया, ये भी हो गया, तो बताओ क्या। सबने जिसकी जो डिमांड आई सबने मांग ली। यहां मैं एक सेवक की मर्यादा वो बता रहा हूं कि वो क्या मांगते हैं। उन्होंने कहा कि जिसका पिता तू है मेरे स्वामी, उन्होंने हाथ जोड़ के विनती की, जिसका पिता तू है मेरे स्वामी, तिस बारक भूख कैसी। हे मेरे स्वामी, जिसका पिता तू है, उस बच्चे को भूख कैसी। भूख मतलब इच्छा, डिजायर, उसके अंदर कैसी डिजायर हो सकती है। जिसका पिता तू है, जिसका पिता तू है मेरे स्वामी, तिस बारक भूख कैसी। फिर कहते हैं नौ निधि नाम निधान ग्रह तेरे, मन बांछे सो लैसी। नौ निधि नाम निधान ग्रह तेरे। 9 तरह की निधियां होती हैं, संपत्तियां होती हैं। संपत्तियां कही जाती हैं, चल संपत्ति, अचल संपत्ति, ऐसी संपत्ति, वैसी संपत्ति, ऐसे संपत्तियों के बारे में कहा जाता है। तो वो सेवक प्रार्थना कर रहे हैं, गुरु नानक साहब जी के जो उसमें लीनेज में रहे हैं, तो प्रार्थना करते हैं जिसका पिता तू है मेरे स्वामी, तिस बारक भूख कैसी। उसके अंदर भूख कैसे बचेगी, क्योंकि सारी भूख तो तेरे अंदर लीन हो जाएगी ना। जिसका पिता तू है मेरे स्वामी, तिस बारक भूख कैसी। नौ निधि नाम निधान ग्रह तेरे, मन बांछे सो लैसी। मतलब जब तेरे घर द्वार से मुझे नाम की दीक्षा मिल गई। अब आपको दीक्षा की कीमत पता होनी चाहिए। दीक्षा क्या होती है? सतगुरु जब दीक्षा देते हैं तो आपके हृदय के अंदर परमात्मा को स्थापित कर देते हैं, आपको परमात्मा बनाने का बीज लगा देते हैं वो। इस बात को समझ लेना। दी वर्ड का अर्थ होता है परमात्मा, औरक्षा का अर्थ होता है दान करना। परमात्मा दान दे रहे हैं वो आपको। परमात्मा यानी क्या? सतचित आनंद, सतचित आनंद दान दे रहे हैं आपके माथे में। गुरुदेव जब बिठा देते हैं नाम को, अपनी मूर्त को बिठा देते हैं, तो वो सतचित आनंद रूप आपके भीतर प्रकट कर देते हैं। परमात्मा का दान देने वाला वो जो शहंशाह है, वो कैसा होगा? ऐसे प्रभु के दर्शन की क्या मन में इच्छा नहीं पैदा होनी चाहिए? जरूर होनी चाहिए कि देखो तो सही आंखों से नजारा कैसा होता है गुरु का। कैसे कि जिसके लिए जो है हजरत सुल्तान बहू होते हैं,
कहते ए तन मेरा चश्मा होवे, मैं मुर्शिद वेख ना रज्जा हूं। कहते अगर मेरा पूरा शरीर ही आंखें जैसे लग जाए ना, मैं अपने पीर का, अपने मुर्शिद, अपने गुरु के दीदार करते हुए रजू ना, मतलब मुझे, मेरे दिल को तसल्ली ना हो, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए अपने गुरु के दर्शन, बार बार चाहिए। ए तन मेरा चश्मा होवे, मैं मुर्शिद वेख ना रज्जा हूं। कहते लूं लूं दे मुड़ लख लख चश्मा, एक खोला एक कज जाऊं। मेरे शरीर में आंखें लग जाएं कि मैं दर्शन करता रहूं, ऐसा ना हो कि मेरी पलक झपके और उतनी देर के लिए मेरे गुरु की मूरत मेरी आंखों के आगे से हट जाए ना, मेरे गुरुदेव हर पल मेरे सामने रहें। कहने इन्ना डिठा मैनू सबर ना आवे, मैं होर कितेवल भज्जा हूं। लास्ट में कहते हैं मुर्शिद दा दीदार वे बाहू, मैनू लखा करोड़ा हज्जा हूं। मैं एक बार अपने गुरुदेव का दर्शन कर लेता हूं ना, तो मैंने लाखों करोड़ बार हज कर लिया, मुझे ऐसी फीलिंग आती है। मुर्शिद दा दीदार वे बाहू, मैंने लाखों करोड़ों बार हज कर लिया, 4 धाम की यात्रा कर ली, 68 तीर्थों का स्नान कर लिया, एक बार गुरु के दर्शनों का यह महत्व है। तो ये जो मैं इनकी बात कर रहा था लुड़िंदर मल जी की, इन्होंने गुरुदेव के चरण कमलों की धूल को जो है ना समेट कर अपने हृदय में लगाया और वही प्रसाद रूप में भी उठा लिया। बड़े आनंदित हुए कि पता नहीं क्या खजाना मिल गया हो। इन्हीं लुड़िंदर मल जी ने प्यार पाया, अपने सदगुरु के साथ अपार प्रेम किया। तो एक समय आया जब इनका शरीर जो है वो वृद्ध हो गया, मतलब काफी टाइम की बात, ये बात है 1994 की बात है जहां तक मुझे याद है, कोई गलती ना लगी हो तो 1994 की बात है। श्री सदगुरुदेव भगवान जो है ये वृद्ध हो गए थे, ये भगत जी, ये जो लुड़िंदर मल जिनकी मैं बात कर रहा हूं, काफी वृद्ध होने के बाद काफी टाइम हो गया कि जैसे बीमार, लास्ट में शरीर को थोड़ी बहुत बीमारी लग गई थी। तो सबने, घर वालों ने कहा कि भाई आपको गुरुदेव के चरणों में ले चलें, आप कहें तो गुरुदेव के चरणों में आपको ले चलें, या गुरुदेव से प्रार्थना करें कि वो आपको दर्शन दे जाएं। तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मुझे कोई ऐसी बात नहीं, गुरुदेव मेरे सामने बैठे हैं। यानी एक सेवक और स्वामी के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, भौतिक रूप से वो अलग बैठे हैं, वो अलग बैठे हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि मेरे गुरुदेव मेरे सामने हैं। फिर गुरुदेव से फिर प्रार्थना की गई, इनके परिवार की तरफ से कोई गया और गुरु के चरणों में प्रार्थना की, प्रभु आपका जो वो सेवक है लुड़िंदर मल, वो मुंबई में है, तो आप लुड़िंदर मल जो मुंबई में है, आप प्लीज उसको दर्शन देने की कृपा करें, क्योंकि वो आपको बहुत याद कर रहा है। तो गुरुदेव ने कहा वो उत्थे किथे, मतलब हम पंजाबी में बोलते हैं, गुरुदेव कहते वहां कहां, वो तो ये बैठा हुआ है, हमारे सामने बैठा हुआ है, हम उसके सामने और वो हमारे सामने। यानी एक सेवक और स्वामी के बीच में रिश्ता ऐसा प्यार वाला होता है, हम उसके सामने और वो हमारे सामने, वो हमें देख रहे हैं, हम उसे देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे के सामने। ये आनंद का भाव, एक सेवक और स्वामी के बीच में एक रूपता। तो एनीवे, अंतिम समय भगत जी का आया, वो समय भी आया जब शरीर को, इस देह के, इस पिंजड़े को छोड़कर जाना था। इस पिंजड़े को छोड़ने का टाइम जब आया, तो ये सेवक इन्होंने जो है ना फिर एक बार प्रार्थना की कि प्रभु लुड़िंदर मल जी की तबीयत अब बिल्कुल आखिरी सांसों पर है, तो कृपा करके उसके घर में आकर दर्शन दे दीजिए। मेरे सदगुरुदेव भगवान उस समय में मुंबई में मौजूद थे। मुंबई में चेंबूर में हमारा एक आश्रम है, श्री सदगुरुदेव भगवान वहां पर मौजूद थे, और वहां बाद में पहुंचे थे, मैं माफी चाहता हूं, गुरुदेव उस समय पुणे में थे। तो श्री सदगुरुदेव भगवान ने पुणे से मुंबई के लिए कृपा फरमाई। पुणे से मुंबई का लगभग 3-4 घंटे का रास्ता है, मुंबई के लिए कृपा फरमाई, लेकिन अपने आश्रम में जाने के बजाय कहा कि सीधे जो है उनके घर ले चलो। तो लुड़िंदर मल जी के घर पहुंचे। उनका घर जो है मुंबई में किसी जगह पर है, मुझे अभी नाम ध्यान में नहीं आ रहा। तो वहां पर प्रभु गए। श्री सदगुरुदेव भगवान कार में जाते हैं जैसे, तो कार में और 8-10 संत जन, महात्मा जन भी होते हैं, सेवक जो होते हैं वो साथ होते हैं। श्री सदगुरुदेव भगवान वहां पर गए, और वहां पर ये जो है ये फर्स्ट फ्लोर पर लुड़िंदर मल जी अपने घर में फर्स्ट फ्लोर पर, तो नीचे से गुरुदेव अपने चरणों पर चलते हुए ऊपर गए। फर्स्ट फ्लोर पर ये भगत जी अपने आखिरी सांस से गिन रहे थे, अपने आखिरी समय पर थे। अब गुरु और सेवक का जो रिश्ता है वो अंतिम समय में, सारा जीवन जिसके साथ प्यार किया, अंतिम समय में वही प्रीतम आपके सामने अगर आकर बैठ जाए तो आपकी क्या हालत होगी, क्या आप सोच सकते हैं? जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब पाई हूं पूर्ण परमानंद।
वो मौका कब आएगा, वो गोल्डन चांस कब मिलेगा कि मृत्यु होगी और मेरे सदगुरु मेरे सामने बैठे होंगे। ये मौका ऐसे नहीं आएगा। हर एक की मृत्यु ऐसी सुखदायी थोड़ी होती है, बड़ी दर्दनाक मृत्यु होती है आम इंसान की। तो ये तो कोई गुरु का प्यारा हो, जिसने जीवन भर उसे रिझाया हो, तो अंतिम समय में आनंद रूप में गुरु के दर्शन होते हैं। तो श्री सदगुरुदेव भगवान ने आए प्रभु वहां पर। लोरिंदर मल जिसके सारा जीवन जिसके दर्शन कर करके अपनी आंखों को तृप्त करता है, आज वो भगवान उसके सामने आकर बैठे हैं। तो गुरुदेव ने आकर प्यारे दीदार दिए, दर्शन दिए। और लोरिंदर मल जी हाथ जोड़कर प्रभु बड़ी कृपा की, मुंह से बोल नहीं निकलते, बस बोले, देखे जा रहे गुरुदेव के सुंदर मुखड़े को, देखते 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 बस जो आनंद मिला सेवक को। एक सेवक और स्वामी के बीच में यही तो रिश्ता है प्यार का। वो उसको देख रहे हैं, वो उनको देख रहे हैं, खूब आनंद लिया। फिर से सदगुरुदेव भगवान वहां से विदा होने लगे। बड़ी देर तो बैठे रहे। अब उसके भाव पड़ रहे हैं कि चाहता क्या है मन में। इसके मन में एक इच्छा है, एक आखिरी इच्छा, एक सेवक की आखिरी इच्छा क्या हो सकती है? वो चाहता है कि जिन चरणों को उस समय चूमा था, जिन चरणों पर अपना सर रखा था, आज एक बार प्रभु के चरणों के दीदार हो सके, प्रभु के चरणों को चूम सकूं, उनके चरणों में सर रख सकूं, अपना जीवन सफल कर सकूं। ये आखिरी मौका है। फिर पता नहीं दीदार, अब तो गए, अब प्राण निकले और तब निकले। लेकिन शरीर लेटा हुआ है, मतलब शरीर में इतनी हिम्मत नहीं थी, बिल्कुल निढाल हो चुका था, इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठ के बैठ जाते। वो अब गुरु सामने आए तो उन्होंने पूरा प्रयास किया उठने का, लेकिन हिम्मत नहीं थी शरीर में, तो लगभग लेटे ही रहे। उन्होंने बेड को थोड़ा सा ऊपर की तरफ टेढ़ा कर दिया, जैसे वो आजकल जो बेड होते हैं, तो थोड़ा एडजस्ट करके थोड़ा टेढ़ा कर दिया। तो थोड़ा टेढ़े होकर गुरुदेव के दर्शन वो सामने को, गुरुदेव भी सामने पहले तो कुर्सी पर विराजमान थे, तो गुरुदेव उसको देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, और वो उनके गुरुदेव के दर्शन कर रहे हैं। कुछ देर तक तो ये खेल चला। फिर गुरुदेव जब यहां से चलने लगे तो गुरुदेव ने पूछा, कुछ और चाहिए लोरिंदर मल, कुछ चाहिए? इन्होंने हाथ जोड़ दिए, आंखों से टप टप आंसू बह रहे हैं। प्रभु, अंतिम समय में मेरे प्रियतम सामने बैठे हैं, इससे बढ़कर क्या चाहिए? लेकिन फिर भी कुछ भाव है कि चरणों को चूमना है, गुरु के चरणों में सर रखना है, तो क्या करें? प्रभु ने भाव पढ़ लिए, मुंह से बोल ना निकले इनके, तो प्रभु ने भाव पढ़ लिए, अभी इनकी इच्छा कैसे पूरी करें? तो गुरुदेव ने क्या किया, अपने कुर्सी को साइड में रखा, इनके बेड पर जाकर बैठ गए। अब गंदा मैला कुचैला बेड जैसा भी था, मतलब वैसा बुरा नहीं था, मतलब बैठ गए गुरुदेव। तो गुरुदेव के सामने बैठे और अपने चरणों को खुद से उठा कर देना उसके आगे गोद में रख दिया, क्योंकि ये नहीं उठ सकता था, इसकी हिम्मत नहीं थी। तो गुरुदेव ने खुद से अपने चरण जो है इसकी गोद में रख दिए। अब इसकी गोद में चरण है गुरुदेव के, और खूब प्यार से इसने अपना सर प्रभु के चरणों में रखा, और अपने गुरु के चरणों में सर रखकर जो मन से जो भाव थे, जो नेत्रों से जो गंगा यमुना बही, फिर वो कहने की जरूरत नहीं है, वो भाव पूरे किए। गुरुदेव ने खूब रोया, खूब आनंद लिया जीवन का। ये रोना कोई दुखी संसार वाला रोना नहीं है प्रेमियों, आप समझ रहे, अगर समझें तो इस बात को, ये कोई संसार वाला रोना थोड़ी है, ये आनंद में रो रहा है, ये अपने परमात्मा से मिलने चली है ये रूह। जिस घड़ी के लिए तरसते हैं लोग, वो घड़ी इसको इसी धरती पर वो आनंद जो वहां नसीब होता है, अमृतमय आनंद, वो इस सेवक को यहां नसीब हो रहा है। तो गुरुदेव ने दर्शन दिए, अपना प्यार दिया, सर पर हाथ रखा, चरण कमलों के उसने अपना पूरे भाव किए। फिर गुरुदेव वहां से आशीर्वाद देते हुए चले आए। नीचे आ गए प्रभु, नीचे आके, नीचे अभी कुछ कदम पर ही प्रभु वापस गए होंगे, 10-15 मिनट ही हुए होंगे वहां से गए हुए, तो पीछे से फोन आ गया कि लोरिंदर मल जी ने आखिरी सांस ले ली है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये भाव क्या है, ये समझाने के लिए। भाव सिर्फ इतना सा है कि किस तरीके से एक सेवक जो है अपने प्रीतम सदगुरु के साथ कैसे निभाता है, प्रेम का यह रिश्ता कैसे चलता है। एक सेवक अपने गुरु के चरणों में पूरी तरह सुरक्षित है, पूरी तरह आनंद में है। और ये जो मृत्यु की अंतिम अवस्था होती है, जहां आम लोग रोते हुए जाते हैं, एक सेवक यहां भी अपने गुरु के चरणों में आनंदित होता है, अपने भगवान को यहां भी देखता है और अपने भगवान को वो वहां भी देखता है। वहां पे भी तो अपने गुरु के साथ ही मिलना है। मुक्ति 4 तरह की होती है, 4 तरह की मुक्तियां होती हैं। सालोक्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, गुरु के लोक में रहना, रूप एक रूप हो जाना, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सानिध्य, ये अलग अलग 4 मुक्तियां होती हैं।
पास रहना, समा जाना, एक रूप हो जाना, ऐसे अलग अलग 4 तरह की मुक्ति हैं। तो मेरे गुरुदेव ने फरमाया, प्रेमी के मैं कर बिकूं, ये मेरा असूल। प्रेमी के तो मैं हाथ में बिक जाता हूं, जो हमसे प्रेम करता है उसके हाथ में मैं बिक जाता हूं, कि प्रेमी के मैं कर बिकूं, ये मेरा असूल। 4 मुक्ति दूं ब्याज में, दे ना सकूं मूल। कहते 4 मुक्ति में ब्याज में देता हूं, उसका मूल तो मैं चुका ही नहीं सकता। ये मेरे गुरु के प्रति मेरा प्यार है कि हम मेरे सदगुरु ने सारी की सारी मुक्तियां अपने सेवक के पास वैसी रख देते हैं। तो मुक्ति तो अब बातें छोटी हो गई हैं, अब तो सिर्फ प्यार चाहिए। तो इसलिए 10 बज गए हैं, अब इसका सत्संग को कंक्लूड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि गुरु के प्रति प्यार पैदा हो, भाव पैदा हो, मन में उत्साह पैदा हो भक्ति के प्रति, कि कितना अच्छा, कितना मीठा, कितना आनंदमयी मार्ग है, कितना आनंद वाला मार्ग है। ऐसे सतगुरु जब मिल जाएं तो अपने गुरुदेव के साथ हम कुर्बान हो जाएं, उनके चरणों के साथ जुड़ जाएं, अपने आप को उनके चरणों पर कुर्बान कर दें। हमारी दिली ख्वाहिश ये होनी चाहिए। तो गुरु के साथ जुड़कर अपने जीवन को सफल करें, अपना आनंद यहां भी आनंदित हो और वहां भी आनंद होते हुए जाएं। कोशिश करेंगे आगे भी इसको ऐसे सत्संग को कंटिन्यू करें। कल नहीं होगा तो एक आध दिन छोड़ के होगा, जो भी होगा आपको मैसेज कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी समय शायद कम है कि मैं आपके क्वेश्चन ले सकूं। कोई पूछ रहा है कि रिद्धि सिद्धि क्या होती है। रिद्धि सिद्धि, सॉरी, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। अलग अलग टाइप की सिद्धियां होती हैं, रिद्धियां होती हैं, लेकिन वो एक्सप्लेन करने में बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। जैसे उड़ने की सिद्धि, अभी सिद्धि है एक टाइप की, अगर मिल भी जाएगी तो क्या कर लोगे। तो अब हम इस टॉपिक को यहीं फिनिश करते हैं। भक्ति का ही हम टॉपिक लेकर चलेंगे। मैं बाकी क्वेश्चन के आंसर इसमें नहीं लूंगा, मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि ये सारे टॉपिक तो अनंत टॉपिक हैं। मैं अभी जो टॉपिक लेके चल रहा हूं, आत्म साक्षात्कारी वाली सीरीज जो मैंने यूट्यूब पे ली थी, उसमें मैंने ये सारे टॉपिक अलग अलग ढंग से कवर किए थे। मैं क्वेश्चन आंसर सेशन अलग से रख लूंगा, मेरे ख्याल से वो आप ज्यादा क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि इस कंटेक्स्ट में तो केवल प्रेम की बात ही अच्छी लगती है। इस कंटेक्स्ट में फालतू चीजें फिर आपको भी नहीं अच्छी लगेंगी। तो मैं यही फिनिश करता हूं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जय सच्चिदानंद, बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।